तेलंगाना को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी। सीएम रेवंत रेड्डी का मेगा विजन। ऐतिहासिक धरोहर से लेकर अर्बन फॉरेस्ट तक होगा बड़ा विकास। हैदराबाद तेलंगाना सरकार ने राज्य को देश के सबसे बड़े पर्यटन और निवेश केंद्रों में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक केंद्रों, ऐतिहासिक धरोहरों और शहरी जंगलों के विकास को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना में पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगा, बल्कि इसे रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तारामती बरादरी को मिलेगा नया स्वरूप। बैठक में सबसे पहले तारामती बरादरी के विकास पर चर्चा हुई। ये हैदराबाद की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है और अपनी स्थापत्य कला तथा सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस स्मारक को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जाए। योजनाओं के तहत यहाँ पर्यटकों के लिए बेहतर प्रवेश व्यवस्था, आकर्षक लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, कैफेटेरिया, पार्किंग और डिजिटल गाइड जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। सरकार चाहती है कि यह स्थल केवल ऐतिहासिक स्मारक न रह जाए और प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हो। दुर्गम चेरुवु बनेगा और विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र। मुख्यमंत्री ने दुर्गम चेरुवु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यह झील हैदराबाद के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है, लेकिन सरकार इसे और आधुनिक बनाने की योजना पर काम करेगी। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स और बेहतर लैंडस्केपिंग, मनोरंजन सुविधाएं, नाइट टूरिज्म, फूड कोर्ट, ओपन एयर इवेंट स्पेस और पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश होगी और सरकारी गेस्ट हाउस का होगा आधुनिकीकरण। मुख्यमंत्री ने मंजीरा और दिलकुशा गेस्ट हाउस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। इन गेस्ट हाउसों का लंबे समय से उपयोग सरकारी बैठकों और अतिथियों के ठहरने के लिए होता रहा। अब इन्हें आधुनिक इंटीरियर, बेहतर आवासीय सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं और उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि मंडलों के स्वागत के लिए इन्हें तैयार किया जा सके। विकाराबाद बनेगा नया पर्यटन केंद्र। सरकार ने टूरिज्म हब डेवलपमेंट स्कीम के तहत विकाराबाद को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण यह क्षेत्र पहले से ही पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ सड़क, पार्किंग, पर्यटक सुविधाएं, होटल, वेव फाइंडिंग सिस्टम और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां पहुंच सके। वीरभद्र स्वामी मंदिर का होगा व्यापक विकास। बैठक में विकाराबाद स्थित वीरभद्र स्वामी मंदिर के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस मंदिर के लिए यादद्री मंदिर मॉडल की तर्ज पर एक विशेष प्रबंधन समिति गठित की जाए। इस समिति का उद्देश्य मंदिर परिसर का विस्तार, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और इको टूरिज्म को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर CURE क्षेत्र के वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक जैव विविधता को सुरक्षित रखते हुए प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग और पर्यावरण शिक्षा जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। और गुरुमगुड़ा मॉडल पर बनेंगे नए इको पार्क। सरकार ने हैदराबाद शहर में गुरुमगुड़ा इको पार्क की तर्ज पर कई नए इको पार्क विकसित करने के फैसले किए हैं। इन पार्कों का उद्देश्य शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाना, नागरिकों को बेहतर मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इससे प्रदूषण नियंत्रण और शहरी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।
फ्यूचर सिटी में विकसित होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्बन फॉरेस्ट। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फ्यूचर सिटी के वन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अर्बन फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इस परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और आधुनिक हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि भविष्य में ये क्षेत्र भारत के सबसे आधुनिक शहरी वन क्षेत्रों में शामिल हो। अर्बन फॉरेस्ट परियोजनाओं के लिए बनेगा विशेष तंत्र। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। ये अधिकारी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेगा और समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएगा। पुराना पुल को मिलेगा नया जीवन, हैदराबाद के ऐतिहासिक पहचान। पुराना पुल को मिलेगा नया जीवन, हैदराबाद की ऐतिहासिक पहचान। पुराना पुल को भी पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस ऐतिहासिक पुल का संरक्षण किया जाए और इसे पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ पर्यटकों के लिए बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सूचना केंद्र, कैफे और अन्य सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया जाएगा। यदि तकनीकी रूप से संभव हुआ तो पुल पर ट्रैफिक कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था यहाँ पर विकसित की जाएगी। दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। बैठक में मुख्यमंत्री ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए अलग अलग विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कमेटियां गठित की जाएंगी जो निवेशकों से संवाद, परियोजनाओं की प्रस्तुति और समिट के आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगी। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर होगा सीधा असर। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। इससे होटल, ट्रैवल, परिवहन, स्थानीय व्यापार, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही विदेशी निवेश बढ़ाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। क्या है सरकार का विजन? रेवंत रेड्डी सरकार का लक्ष्य तेलंगाना को केवल आईटी हब तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे हेरिटेज टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, अर्बन फॉरेस्ट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का प्रमुख केंद्र बनाना है। यदि ये सभी योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो आने वाले वर्षों में तेलंगाना देश के सबसे आकर्षक पर्यटन और निवेश गंतव्यों में शामिल हो सकता है।